स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन किया था। उसके बाद हम देखते हैं संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन की संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कैसे किया जाता है। बहुत ही सरल और आसान है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले हम संधारित्र को देखेंगे। तो देखिए, यह संधारित्र की प्लेटें हैं। संधारित्र की हमने 3 प्लेट लिया है, जिनको हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया है। एक प्लेट का सिरा दूसरे प्लेट के सिरे से हम जोड़ते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि प्लेट के जो होता है अंदर वो धनावेश होता है तथा दूसरे प्लेट के आंतरिक तल में ऋणावेश होता है। ठीक है, ऐसा ही सभी प्लेटों में है। उसके बाद इसको एक बैटरी द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद इसका धारिता C1 होता है, इसका धारिता C2 होता है, इसका धारिता C3 होता है, और इस पर विभव V1, इसका विभव V2 तथा इसका विभव V3 होता है। आप लोग जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें आवेश का बंटवारा नहीं होता, माने आवेश को विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पर हमें श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो चलिए इसको बहुत ही सरल और आसान विधि से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनका विभवांतर V1, V2 और V3 है। V1, V2 और V3 है। ठीक है, ये हमारा हो गया, जिनमें माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनका विभव V1, V2 और V3 है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि इस पर हम लिखेंगे कुल विभव, जो इन दोनों के लिए जो विभव है, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो विभव है, इन दोनों विभव को हम जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे कि कुल विभव V इक्वल टू, हम देखते हैं कि जो C1, V1 है, जो संधारित्र है, वो C1, C2, C3 है, वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनका विभवांतर V1 और V2 और V3 है। हम लिखेंगे विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये विभवांतर के सूत्र से हो गया है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि संधारित्र के सूत्र से होता है C बराबर Q बटा V। C बराबर होता है Q बटा V। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर हम लिखेंगे तो हो जाएगा Q बटा C। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब V बराबर हो तो V है तो यहाँ पर C है, तो हम लिखेंगे तब V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C1, V2 बराबर हो जाएगा Q बटा C2 और V3 बराबर हो जाएगा Q बटा C3। देखिए, जब यहाँ पे हमने मान को परिवर्तन किया तो इसके मान में भी क्या होगा, उसके धारिता के मान में भी परिवर्तन होने लगा, क्योंकि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम जाने देंगे जब आवेश बढ़ता है तो धारिता भी बढ़ती है। उसके बाद देखिए, अब ये जो मान है हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे Q बटा C बराबर हो जाएगा Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। ठीक है, C3 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें तीनों में Q क्या है, कॉमन दिख रहा है। Q हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम तीनों Q को अलग ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा Q बटा C इक्वल टू, Q हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारा बचा 1 बटा C1, 1 बटा C2 और 1 बटा C3। 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 अपन C3। यहाँ पे Q से Q कट जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा 1 बटा C इक्वल टू 1 बटा C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। यही है श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र के लिए सूत्र, जिसको श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए हम जो निकालना होता है संधारित्र, वो यही होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। उसके बाद हम समांतर क्रम संयोजन समझेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। हम समांतर क्रम संयोजन के लिए पहले हम इसके लिए फिगर बना लेते हैं। इसके लिए भी हम 3 प्लेट लेंगे और एक बैटरी द्वारा इसको जोड़ेंगे। ये हो गया, यहाँ हो गया,
और यहाँ हो गया। ठीक है, इधर से भी हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा समांतर क्रम में हमने इसको संयोजित कर लिया है। ये बैटरी हो गई। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि इसके अंदर क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे पूरा प्लस होता है और इधर इसके आंतरिक में माइनस होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हम इसी वीडियो में बताए हैं कि जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है समांतर क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन होता है। तो इसके लिए अलग अलग आवेश हो जाएगा। इसके लिए आवेश हो जाएगा Q1, इसके लिए आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा Q2 और इसके लिए जो आवेश हो जाएगा Q3। तो हम लिखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन होता है। समांतर क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन होता है, इसलिए हम लिखेंगे कुल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ये हमारा हो गया कुल आवेश। अब क्या करेंगे कि जब इसमें आवेश का विभाजन हुआ है तो इन दोनों आवेशों को जोड़ेंगे, उसके बाद ही ना हमें पता चलेगा कि इसमें क्या मतलब हमारा कितना आवेश लग रहा है। तो उसके लिए देखिए हमने समांतर क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन होता है, तो अतः कुल आवेश बराबर हो जाएगा Q1 Q2 प्लस Q3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि धारिता के सूत्र से C बराबर हो जाएगा Q/V। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q लेंगे, Q बराबर क्या हमारा हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C × V। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद जो हमारा Q है तो यहाँ पे है, तो धारिता में अलग अलग परिवर्तन होगा। मान लीजिए यह धारिता C1 है, यह धारिता C2 है, यह धारिता C3 है। तब देखिए ये हमारा Q बराबर हो गया C और V। तो अब हम लिखेंगे Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V, Q2 बराबर हो जाएगा C2V और Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3V। ठीक है, क्योंकि विभव सब जगह यहाँ पे हमने जोड़ करके समान कर दिया है। अब क्या करेंगे कि इस जो मान है, इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर जब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए इस Q के जगह पर इस CV को रख देंगे तो हमारा हो जाएगा CV बराबर, यह अब देखिए इस Q1 के जगह पर C1V लिख देंगे, C1V प्लस ये हो जाएगा C2V प्लस C3V। उसके बाद हम देखते हैं कि सब में V जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो V को हम बाहर ले लेंगे। CV बराबर हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। उसके बाद V से V को हम काट देंगे तो ये हमारा होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारी होगी सूत्र। जो समांतर क्रम संयोजन के लिए जो हमारे यह सूत्र निकलता है वो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है।